मेहनत कर रहे हैं तो नाम जप कर रहे हैं, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर। भक्ति को मतलब एक अलग मान लिया गया है, ऐसा नहीं है। जब सही माने में भक्ति की बात समझ में आएगी तो सब कुछ भक्ति हो जाएगा। तुमसे सच्ची कहते हैं, जिस दिन तुम भगवान को अंतर से समर्पित हो गए तो तुम कहीं भी चलो, परिक्रमा हो रही है, हमारी बात नोट कर लेना, तुम्हारे पैरों का चलना परिक्रमा माना जाएगा, तुम्हारे हाथों से जो क्रिया होगी वो पूजा मानी जाएगी, तुम्हारी वाणी से जो निकलेगा वो स्तोत्र माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान को समर्पित हो चुके हैं। शरणागति भगवान की हो जाए तो हर कार्य श्री भगवान की पूजा हो जाएगी। तो इस शरीर के इस मंदिर में प्रभु बैठे हैं, जब हम भोजन पाते हैं तो प्रभु के पास जा रहा है, शरीर को नहला धुला रहे, मानो मंदिर में पोछा लगा रहे। भाव ही तो है, शरीर तुम थोड़ी हो। भाव कर लो, अभी भगवान की भक्ति में रंग आ जाए। अब 2 डिपार्टमेंट कर लिए हो अभी, एक अपना संसार का डिपार्टमेंट और एक भगवान का। बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, देख लेना। 2 हटाओ, एक डिपार्टमेंट। हम माला जप रहे तो श्री भगवान में, फावड़ा चला रहे तो श्री भगवान में, एकांत में पूजा गृह में बैठे तो भगवान में, ऑफिस में तो भगवान में, दुकान में तो भगवान में, तब सच्ची भक्ति होगी। पक्का समझ लीजिए, इस शरीर की सेवा भगवान की सेवा है, ये मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानोगे तो फिर ये अशांति बनी रहेगी और परेशानी रहेगी। एक बार राधा बाबा के सामने मीठा, तो भाई जी से कहा कि क्या ब्रह्म बोध होने के बाद, भगवत साक्षात के बाद ये इच्छा रहती है मीठा आदि की? तो भाई जी ने कहा कि इसे आप कमी मत मानिए, अब शरीर को जरूरत है शुगर की, मीठा की, तो मांग कर रहा है तो उसको खवा दो, आप कोई शरीर थोड़ी हो। ये बात देखनी है। अब प्यास लगी है तो पानी देख के मन हुआ कि पी ले, बोले ये तो इच्छा है। नहीं नहीं, जरूरत है, ये पानी की जरूरत है। तो इन बातों पर ध्यान रखना है, इसको हम इच्छा नहीं कहते, एक दिनचर्या है जो शरीर की आवश्यकता है। हाँ, अब खा पी के सब बिल्कुल, अब हम गंदा चिंतन कर रहे हैं, गंदी बातों में हमारा अब इसे रोकना है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी अब रोकना है। पराय धन आदि को देख करके इच्छा करना कि हम भी इतना धन कैसे प्राप्त करें, अब जैसे भी मिले, ये गलत है। हम धर्म पूर्वक चले, और ये जो है शरीर की आवश्यकताएं, ये चाहिए, ये होती रहेंगी, ये सिद्धों में भी होती है। जैसे स्वभाव बना है सात्विक, तो अब राजसिक भोजन रखो तो उन कहेंगे हमारी इच्छा नहीं, हमारी रुचि नहीं, क्योंकि प्रारंभ से सात्विक पाया तो अब वैसे स्वभाव बन गया, वैसी स्थिति बन गई। तो कोई संशय अभी? हम इसलिए विस्तार से वर्णन करते कि दोबारा प्रश्न करने की इच्छा न रह जाए, उस विषय को अच्छे से समझ लीजिए। जी प्रियंका जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पिछले 7-8 महीनों से आपके वचनों पर चलने का प्रयास कर रही हूँ तथा नियमित रूप से नाम जप कर रही हूँ। गुरुदेव, नाम कीर्तन, कथा श्रवण इत्यादि सभी की अपेक्षा नाम जप में कम मन लगता है, पर जब से नाम जप करना प्रारंभ किया है तब से स्वयं में जो परिवर्तन देखती हूँ उससे नाम में विशेष विश्वास जागृत हो रहा है। इसलिए मन लगे या ना लगे प्रतिदिन नियमित रूप से 40 मिनट नाम जप करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया है कि यदि नाम जप करते समय मन भागे तो फिर से उसे नाम में लगा लें। गुरुदेव, यदि नाम जप करते समय मन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन करे या गुरुदेव भगवान का चिंतन करे तो कोई ये मन की चाल तो नहीं, हमें तब भी मन को हटाकर फिर से लगाना पड़ेगा? मन को हटाना वहां से है जो प्रभु से विमुख होकर के जा रहा है। किसी संत का चिंतन हो रहा है, धाम का चिंतन हो रहा है, प्रभु की बातों का चिंतन हो रहा है, लीला रूप गुण, ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारी साधना है। हमें हटाना वहां से है जो प्रभु से विमुख बातें चिंतन करा रहा है, प्रभु से विमुख हमें ले जा रहा है, वहां से हमें हटाना है। हमारो किसी महाभागवत संत का चिंतन हो रहा है और नाम चल, इससे बढ़िया क्या है? प्रभु की श्री विग्रह का चिंतन हो रहा है, प्रभु की कोई लीला का चिंतन हो रहा है, तो इसमें तो निषेध नहीं। यही सच्चा भजन है कि नाम चल रहा है और सत्य चिंतन चल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। पर
और भजन बढ़ाइए, उठते बैठते चलते फिरते, उसको मिनट में सीमित मत रहने दीजिए। 40 मिनट तो अपना अभ्यास का रखिए ही, बकाया जैसे पोछा लगा रहे, सोहनी लगा रहे, रसोई बना रहे या घर के कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हम राधा 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 बीच में, क्योंकि 40 मिनट नाम में लगाया, इसके बाद फिर मन को छूट दे रही। तो ये ऐसा तूफान है इसमें कि गंदा कर देगा। फिर आपको 10वें वर्ष भजन करने पर भी ऐसा अनुभव होगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। ये हमारी प्रार्थना मान लेना। 40 मिनट आपने नाम जब किया, इसके बाद छोड़ दिया इसको मनमानी, तो ये गंदा कर देगा। ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसी चेष्टाएं, तो हमें लगता है कि 40 मिनट तो अभ्यास के लिए हम नियम से बैठे, उठते बैठते चलते फिरते कोशिश करें कि हमसे जितना अधिक नाम हो जाए, संख्या या बिना संख्या के, वो सब भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है आपका। राधा 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 राधा, कोई पद याद कर लें, पद गाते हुए सेवा कर रहे हैं या बीच बीच में नाम जप करते हुए कर रहे हैं। और नाम जप का फल शरीर स्वस्थता अस्वस्थता में ना मिलाएं, ध्यान रखना। जैसे नाम जप के प्रभाव से यदि चाहा जाए तो इस नाशवान परिवर्तनशील शरीर को रोग रहित किया जा सकता है, पर वो सारा का सारा बैंक बैलेंस इस असत शरीर के खर्चा में आ जाएगा। आज जुकाम हुआ तो नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। बुखार आया, नष्ट हो जाए। ठोकर लगी, कहीं चोट लगी, नष्ट हो जाए, नष्ट। अब बचा क्या? भजन किस लिए किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए बड़े बड़े संतों में देखा गया कि वो हर कष्ट को सह लेते हैं। भजन का फल ये होता है कि हर कष्ट की स्थिति में हमारा भजन नहीं रुका, हमारी दिनचर्या नहीं रुकी, हमें अंदर से कोई कष्ट नहीं है, हमारा मन प्रसन्न है।